पढ़ेगा नफल लिखो, जो फर्ज पढ़े फर्ज लिखो, जो सुन्नत पढ़े सुन्नत लिखो, ऐसे ही है ना। लेकिन रमजान मुबारक में कानून और रहमत वाला लगा के अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा नफल पढ़े तो फर्ज लिख लो, सवाब फर्ज का लिख लो, और अगर फर्ज पढ़े तो 10 गुना नहीं बल्कि कम अज कम 70 गुना करके लिखो। ये उसकी खास मेहरबानी है। और एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है, रोजाना वो दुनिया में आके चौकों में गलियों में आवाज लगाता है कि है तुम में से कोई बख्शिश करवाने वाला। रात के तिहाई हिस्से में जब सहरी के लिए आप उठते हैं, आवाजें लगाता है। कोई अपने गुनाहों की माफी करवाना चाहता है, रब उसे माफ करना चाहता है। ये निदाएं, ये आवाजें, ये सदाएं वो फरिश्ता लगाता है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन आगे फिर इंसानों की मर्जी है कि वो बख्शिश करवाएं या ना करवाएं। मिसाल आपने सुन रखी होगी, एक टाइम आएगा कि ये इंसान चाहेगा कि मेरी मगफिरत हो जाए, मुझे मोहलत मिल जाए, मुझे टाइम मिल जाए तो मैं फिर सही हो जाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिलना। मिसाल मशहूर है कि कहीं से एक अल्लाह वाला बैठा हुआ था तो वक्त का हाकिम गुजरा। उसने पूछा, हजरत आप यहाँ पे डेरा लगाए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं इंसानों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। अच्छा जी, हुई है सुलह? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं हुई वजह? जी वो रब कहता है मैं माफ करता हूँ, ये इंसान माफ नहीं करवाना चाहते। उस रब ने मोहलतें दी हैं लेकिन ये मोहलत लेना नहीं चाहते, इस वजह से सुलह नहीं बन रही। पुकार पुकार के फरिश्तों के जरिए पैगाम देता है, नबियों के जरिए देता है, अपनी किताबों के जरिए देता है, लेकिन समझते ही नहीं, बिल्कुल आते ही नहीं इस तरफ। अच्छा फिर कुछ टाइम गुजरा तो वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। तो बादशाह ने पूछा, आज हजरत आपने इधर डेरा लगाया हुआ है, कोई खैर तो है? उन्होंने कहा, जनाब मैं यहाँ पे सुलह करवा रहा हूँ इंसानों की और अल्लाह की। हुई है सुलह? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा, अब ये तो मानते हैं जो कब्रों में पड़े हैं, टाइम गुजर गया ना दुनिया वाला। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। अब ये मानते हैं, ये कहते हैं एक दफा हमारे रब हमें वापस दुनिया में लौटा दे, हम तेरी आयातों की ना तकजीब करेंगे, ना तेरे आर्डरों की ना फरमानी करेंगे, बल्कि व नकूना मिनल मुमिनीन, हम सच्चे पक्के मोमिन बन जाएंगे। लेकिन अब वो नहीं मानता। चलो इस वजह से नहीं हो रही, जब वो मानता था ये नहीं मानते थे, अब ये मानते हैं कब्रों में जाके कि एक दफा दुनिया में अल्लाह वापस करता है। वो वापस कभी कोई जाके वापस आया है? बोलो, फिर वापसी कोई नहीं। अजीब इम्तिहान है, और इम्तिहान देने वालों की भी हमाकत की इंतहा है। इम्तिहान ऐसा है कि आखिरी चांस है, टाइम ऐसा है, कोई भी इम्तिहान देना, ये तालिब इल्म 2 घंटे का पेपर 3 घंटे का, उन्हें पता होता है भाई 1 बजे तक टाइम है। इस इम्तिहान का टाइम ही कोई नहीं कि यहाँ से उठना भी है कि नहीं, एक सांस आया है दूसरा आना भी है कि कोई नहीं, टाइम भी कोई नहीं पता, मोहलत का पता ही कोई नहीं कितनी मोहलत मिली हुई है। लेकिन फिर इतनी गफलत की इंतहा, फिर इम्तिहान भी आखिरी बार है, उसके बाद फिर कोई चांस भी कोई नहीं, दोबारा इम्तिहान होना भी कोई नहीं, एक इम्तिहान और मोहलत भी कोई नहीं। फिर इतनी हमाकत, इतनी रूह गर्दानी, इतना रुख मोड़ना कि आजकल के मौसम में, इस मौसम में भी रोजा ना रखना। नहीं जी, असी मजदूर बंदे हैं, साढ़े कोल कित्थे जनाब रोजा रखण होंदा। तुसी मजदूर हो तो भावें तुसी बादशाह हो, भावें गदा हो तो भावें बादशाह हो, उसने पूछना है। उसने ये नहीं कहा मजदूरन रोदे माफिन, क्योंकि उन्होंने मजदूरी करनी होती है, कोई माफी नहीं है। फिर इस तरह के मौसम में न भूख न प्यास, बदकिस्मती की इंतहा। ये ना समझे कि भाई अक्सर लोग रख रहे हैं, अक्सर फिर भी कोई नहीं रख रहे, अक्सरियत नहीं रख रही।
जो रख रहे हैं उन न सर्दी के साथ है न गर्मी के साथ है। जून जुलाई के भी होंगे उन्होंने रखने हैं। जब गर्मी की शिद्दत की इंतहा होगी, जिन्होंने रखने हैं उन्होंने रखने हैं, जिन्होंने नहीं रखने सर्दियों में भी नहीं रखने। और दूसरा मसला, कोई आखसी जी मैंने डॉक्टर मना किया भी शुगर है, इस वास्ते तू रोजा ना रख, तेन ब्लड प्रेशर है नहीं, दवाई लेनी होंगी। किसी जगह ते इनका मसला है तेरी कोई मौत वाकई हो रही है नाल, बाकी तू सारे काम करें, शुगर दे विच भी ते ब्लड प्रेशर विच, एक रोजे वाले मसले भी तने लचक चाहिए। ये ईमान की कमजोरी है। और मैं मशवरा देता हूँ, अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से सब मुसलमानों को बचाए, ना किसी को शुगर हो, ना ब्लड प्रेशर हो, ना इस तरह का कोई मसला हो, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन मशवरा देता हूँ, जिसको ये मसला है वो रमज़ान के रोज़े रखे, सही ना हो तो मुझे शिकवा करे, ये बीमारी ना ख़त्म हो तो मुझे शिकवा करे। हर चीज़ कंट्रोल पे हो जाएगी। ये है ही रमज़ान कंट्रोल करवाने के लिए। ये रमज़ान बीमारियां और तकलीफें अंदर की जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए आया है। रूह की भी ग़िज़ा है, अमल की भी इंतहा है और जिस्म की भी हिफाजत है मुकम्मल, ये रमज़ान का रोज़ा। तो इसको अल्लाह की रज़ा के लिए शौक़ से रखें, फिर देखना सारी तकलीफ़ें बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें, एक आम सा डॉक्टर, मोहल्ले का डॉक्टर मशवरा दे दे जनाब वन शुगर इस वास्ते रोज़ा ना रखो, तो जनाब खुश होके बड़े जनाब मतलब इस तरीके नाल कि असी तो नाते धोते घोड़े हैं ना भी सन जी छुट्टी मिल गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रुखसत देने वाला कौन हो सकता है कि आपने सहाबा को रुखसत दी, हुक्म नहीं दिया। गर्मी की शिद्दत है, जंग का मौका है, 17 रमज़ानुल मुबारक है, जंग बदर, पहली जंग है मुसलमानों की। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नहीं रोज़ा रखना चाहता बेशक ना रखे, इजाज़त। तारीख़ इस्लाम गवाह है, एक बंदा भी ऐसा नहीं था मैदान में जिसने रोज़ा न रखा। संत रुखसत कोई डॉक्टर तबीब हकीम छोटी मोटी बीमारी दे दे तो बस समझो असी हुण पास हाँ, हुण सन कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं, क्योंकि रुखसत जो मिल गई। अल्लाह के रसूल रुखसत दे रहे हैं, एक बंदे ने भी रोजा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा शहादत भी हुई तो इफ्तारी जाके जन्नत में करेंगे। ये ईमान की मोहब्बत है, कमाल है। और ईमान जब तक सही नहीं होगा उस वक्त तक काम सही नहीं चलेगा। तो रोजे का मकसद सुनिए, रोजे का मकसद क्या है, बल्कि सिर्फ रोजे का मकसद नहीं, हर नेकी का मकसद ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। कोतेबा, यहाँ पे एक और चीज भी है, जो रमजान का एहतराम करते हैं ना, अल्लाह इन्हीं अल्फाज के साथ फिर फरमाते हैं, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, उस रब ने तुम पर रोजे फर्ज किए, उस रब ने मौकाने पे जिहाद तुम पे फर्ज किया, उस रब ने नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज की, साहिब इस्तात होने पे हज तुम्हारे ऊपर फर्ज किया, कुर्बानी की ताकत रखने पर तुम पर कुर्बानी फर्ज की। फर्ज करते करते उस रब ताला ने एक चीज अपने ऊपर भी फर्ज कर ली, वो कौन सी चीज है, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया है, हज फर्ज किया है, ज़कात फर्ज की है, नमाज फर्ज की है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ये फर्ज करते करते एक चीज मैंने अपने ऊपर भी फर्ज कर ली है। मेरे ऊपर कोई फर्ज करने वाला तो कोई नहीं, मैंने खुद अपने ऊपर फर्ज किया है। वो क्या किया है, जो ये फर्ज पूरे करेगा मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं इसको रहमत के साहिबान और तंबू में ले लूंगा।
कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। ईमान वालों, तुम पर मुझे फर्ज है, ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई अजनबी बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं को जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे तुम पर भी फर्ज है, तुमसे पहली कौमों पे भी फर्ज है। मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइमों में, मुख्तलिफ दिनों में फर्ज जरूर रहे। मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे का मकसद है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। ये सबसे बड़ी बुनियादी चीज है, खौफ खुदा। दूसरे मकाम पे फरमाया हज करने वाले के लिए हज करने वाले अपने साथ ज़ादे राह ले लेना, रास्ते का खर्चा ले लेना। जी अल्लाह पाक मैंने रास्ते का खर्चा लिया हुआ है। अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा। एक दफा ना सारे आगे हों, थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से जो फलांग फलांग के आगे आएंगे उनके लिए भी मुश्किल, आपके लिए मुश्किल, सारे आगे हो जाए। ये सुन दे पे गल दे, ये कुछ भी जो सुन दे कोई ना अगे हो जाओ, थोड़े जे पिछे थोड़ी जगह बच जाए। जेडे नहीं सुनते बेशक बैठे रहन उत्थे, उन्हें सुनिंदी जी कोई नहीं। ज़ादेरा रास्ते के खर्चे को कहते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं सबसे बेहतर ज़ादेरा फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा। सबसे बेहतर ज़ादेरा खौफ खुदा है। अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत को। तुम ये अमल क्यों कर रहे हो, रोजा क्यों रख रहे हो, नमाज क्यों पढ़ते हो, हज क्यों करते हो, ज़कात क्यों देते हो, वो नीयत को देखता है। सबसे बेहतर ज़ादेरा फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। ऐ अकल वालों, मुझसे डर के जिंदगी गुजारो, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चाराकार नहीं है। जो मुझसे डर के जिंदगी गुजारता है मैं उस पर अपनी रहमतें फरमाता हूँ। और उसको कहा है कि अक्लमंद है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अक्ल वाला होता ही वो है जो अपने रब से डर के जिंदगी गुजारे। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है वो फिर बेहया ही इंसान हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, और कम अकल भी है, क्योंकि वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, अक्ल वाले तो अपने रब से डरते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह ने इशारा ही उस तरफ फरमाया है कि मुझसे डरो ए अक्लमंदो या उलिल अलबाब। तीसरा मकाम है कुर्बानी का मौका है। अल्लाह करीम फरमाते नहीं हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुँचते। जड़ी शाय अल्लाह को पहुँचती हो केड़ी शाय खौफ खुदा। इको सबक है, हर नेकी का एक ही मकसद है, अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो रहा है, रोज़ा रखने से रोज़े का मकसद पूरा। हज की है, दिल में अल्लाह का खौफ है, हज का मकसद पूरा। कुर्बानी की है, अगर अल्लाह के डर और खौफ की वजह से की है, दिखलावे के लिए, गोश्त के लिए नहीं की, तो फिर कुर्बानी का मकसद पूरा।
हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचते। अगर कोई पहुंचने वाली चीज है तो वो सिर्फ पहुंचता है तकवा, खौफ। अच्छा, अब ये भी सवाल है, तकवा क्या चीज है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक सहाबी रसूल है, काब बिन अहबार उनका नाम है, उनसे सवाल किया था, यार काब ये बता, ये तकवा क्या है? वमा ज़ालिका तकवा, तकवा चीज़ क्या है? कुरान करीम में बार बार तकवा का लफ्ज़ आ रहा है ना, कुर्बानी में तकवा, हज में तकवा, नमाज में तकवा। ये तकवा चीज़ क्या है, इसकी ज़रा वजाहत करो। तो काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, कभी ऐसे हुआ हो आपकी ज़िंदगी में कि आप किसी जंगल के ऐसे रास्ते से गुजरे हों जहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ हों, कांटेदार झाड़ियाँ वो हों, और आपने अपने ऊपर जो चादर की हो बड़ी कीमती चादर की हो, तो कैसे गुजरे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ गुजर हुआ है। अच्छा अमीरुल मोमिनीन, फिर बताएं कैसे गुजरे हैं वहाँ से, कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से, और कीमती चादर ऊपर की हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं अपनी चादर को अच्छी तरह समेट के, कहीं मेरी चादर किसी कांटे के साथ लग के फट न जाए, मैंने अपने दामन को समेट के रखा है, बचा बचा के रखा है, और रास्तों से गुजर, मुश्किल रास्तों से गुजरा हूँ। वो कहने लगे, वल्लाहि ज़ालिका तक़वा या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन, इसी चीज़ का नाम तक़वा है कि बंदा अपना दामन दुनिया वाली ज़िंदगी के अंदर गुनाह तो बचा बचा के, कुंज कुंज के रखे, गुनाहों से बच बच के गुजरे, हर गुनाह वाले झाड़ी से अपने दामन को बचा के रखे, इस चीज़ का नाम तकवा है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कुर्बानी का मकसद भी ये हो गया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हर काम का मकसद पीछे क्या है? अल्लाह का डर दिल में आ जाए, खौफ खुदा आ जाए, यही सबक है। अब मसला एक और रहा, हमारी परेशानियाँ और रिज़्क़ के मामलात, मुआशी मसला, माशरती मसला, टेंशनें, मुसीबतें, अदालतें, केस, तमाशे, लड़ाइयाँ, झगड़े, इनका हल क्या है? सुनिएगा। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, हमसे डर के जिंदगी गुजारता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। वो जिस मुसीबत में होता है, जिस मुश्किल में होता है, जिस बीमारी में होता है, जिस तकलीफ में होता है, हम वहां से उसे निकाल लेते हैं। बीमारियों से शिफा देने वाला कौन है? तकलीफों से निकालने वाला कौन है? मसाइल से बचाने वाला कौन है? हमारा अकीदा और ईमान है ये अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह फरमाते हैं सौदा कर लेते हैं, तो चाहता है तकलीफों से बच जाओ, इन मसाइब और मुश्किलात से बच जाओ, तो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तेरे ज़िम्मा ये हो गया, तूने हमसे डर के जिंदगी गुजारनी है, अपने दिल में हमारा खौफ रखना है, इन मसाइब और मुश्किलात और बीमारियों से निकालना हमारे ज़िम्मा हो गया। सौदा है ना, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अब मसला दूसरा रिज़्क़ का, रोटी का, तो मैं ये समझता हूँ मैं कारोबार करूंगा तो रोजी आएगी, मैं मजदूरी करूंगा तो रोजी आएगी, मैं मुलाजमत करूंगा तो रोजी आएगी, मैं फला काम करूंगा तो रोजी आएगी। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं जब देने पे आता हूँ तो मैं इन चीजों को देखता नहीं, तेरे ज़िम्मा सिर्फ यही है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हम तुम्हें रिज़्क़ वहाँ से देंगे जहाँ तुमने कभी गुमान और ख्याल भी नहीं किया होगा। तो समझेगा रोजी मिलनी है तो मुलाजमत से, रोजी मिलनी है तो कारोबार से, रोजी मिलनी है तो मजदूरी करने से,
वो कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये तेरे गुमान और ख्याल हो गए, हम वहां से देंगे जहां तेरा कभी गुमान और ख्याल भी नहीं गया होगा। तुम्हारे जिम्मा सिर्फ क्या, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। आखिरी मकाम क़यामत वाले दिन जो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजार के गए होंगे उनके साथ क्या होगा, इस्तिकबाल कैसा होगा। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जa'ूहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अल्लाह करीम फरमाते हैं जो जहाने दुनिया में हमसे डर के अमल करते रहे, जो भी अमल किया हमारी रजा की खातिर, हमारा दिल में डर और खौफ रख के अमल करते रहे, क़यामत वाले दिन आएंगे जत्थे और जमातें बन के, टोलियां बन के आएंगे, टोलियां बन के, जमातें बन के, गिरोह बन के हमारी तरफ आएंगे, यानी जन्नत की तरफ आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। ऐसे टोलियां बन के, गिरोह बन के, गप्पा शप्पा लांदे आ रहे होंगे जन्नत की तरफ। जब जन्नत के दरवाज़ों पे पहुंचेंगे तो वहां पे दरोगों की ड्यूटी है, फरिश्तों की ड्यूटी है, जन्नत के दरवाज़ों पे मामूर हैं चौकीदार। हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा। जैसे कोई बड़ा आदमी किसी इलाके में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, किसी अदालत में जाता है, जहां भी जाता है उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं जब ये जन्नत में आएंगे तो दरोगे जो दरवाजों में मामूर फरिश्ते हैं वो क्या करेंगे, फ़ुतिहत अबवाबुहा। इन्हें जन्नत के दरवाजे खोलने नहीं पड़ेंगे, वो दरवाजे खोल के इस्तिकबाल करेंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। वो दरोगे जन्नत वाले दरवाजे खोल के इन्हें सलाम करेंगे, इस्तिकबाल करेंगे, जन्नत इनके लिए खोलेंगे और साथ ही कहेंगे तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। ओ खुशबख्तो, खुश नसीबो, तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है, अपनी जिंदगी पाक गुजार के आयो गुनाहों से। अल्लाह का डर दिल में हो तो फिर गुनाह नहीं होता ना। जो बंदा ऐसे जुल्म ज़्यादती कोई गुनाह करता है, लोग उसे कहते नहीं है अल्लाह का डर कोई नहीं, मतलब जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कर ही नहीं सकता। तो इसलिए फरमाया जब वहाँ आएंगे तो वो तिबतुम, वो कहेंगे बड़ी यार पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार के आए हो, गुनाहों से बचा के अपनी ज़िंदगी को रखा है, अल्लाह का डर दिल में रखा है। तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में और हमेशा रहोगे। खालिदीन और खालिदून के ये अल्फाज अक्सर कुरान करीम में आते हैं। जन्नत वालों लोगों के लिए भी, जहन्नमियों के लिए भी आखिर में अल्फाज आते हैं खालिदीन, उसमें हमेशा रहेंगे। उलमा ने इसकी तफसीर की है। ये खालिदीन, ये खालिदून क्या है? जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे फलां जानवर को पकड़ के ले आओ। फरिश्ते जंजीरों में बंद एक सरकश किस्म के जानवर को पकड़ के ले आएंगे। सारे जन्नती जहन्नमी चीख पुकार उठेंगे, अल्लाह ये कौन सा जानवर है, कभी देखा नहीं आपने, और इतना सरकश किस्म का जानवर है। फरिश्तों ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, काबू करके उसको लेके आ रहे हैं। अल्लाह आर्डर देंगे ज़बह कर दो इसको, वो उसे फरिश्ते गिरा के ज़बह कर देंगे। जब ज़बह करेंगे फिर जन्नती सवाल करेंगे, जहन्नमी भी सवाल करेंगे, अल्लाह ये कौन सा जानवर था, कभी हमने देखा नहीं और इस तरह इसको ज़बह करवाया गया। उस वक़्त अल्लाह जवाब देंगे ये तुम्हारी मौत है जिसको ज़बह कर दिया गया है, अब कोई नहीं मरेगा। अब अंदाज़ा लगाएं
बंदा सारी ज़िंदगी मेहनत कोशिश करता है, अच्छा मकान बना लेता है, अच्छी सवारी ले लेता है, अच्छा कारोबार सेट हो जाता है, दिल में खतरा क्या होता है? बोलो, मौत। और अक्सर होंगे जी जो पिछू मेहनत करके लियावे थे पहुँच रहे वो रहा नहीं, पिछले आके रहा वो सिर्फ मेहनत ही चलती है। ये खतरा मौत का ही होता है ना। जनती जन्नत में पहुँच के जब मौत ज़बा होगी, अब तो मरना किसी ने है कोई नहीं, और 33 साल की कड़ियल जवानी में रहना है, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई टेंशन, तो उस वक़्त वो कितने खुश होंगे आप अंदाज़ा लगाएं। बताएं, खुशी की कोई इंतहा रहेगी? कोई गल समझ भी आती पे ना कि आज मैं उर्दू शुरू हो गया तो समझ ही नहीं आ रही। आज मैं शुरू होया मैं पता नहीं अक्सर मैं पंजाबी कर, मैं आखिरी कारी उर्दू सारी देती गल। तो वो जनाब इतने खुश होंगे कि उसकी कोई इंतहा नहीं, कि भाई मरना कोई नहीं, क्योंकि मरना ही एक खतरा होता है ना। जब बंदे को खुशियां मिलती हैं जनाब, बड़ी रौनकों में होता है, तो टेंशन जो खाती है वो ये कि मौत ना आ जाए कहीं। वो जब मौत ही ज़बा होगी, अब मरना किसी ने को नहीं, जनतियों की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ आ जाए, एक बंदा बेचारा बीमार हो, तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, उसे एक ही उम्मीद होती है, ये तकलीफ से निकलने की निजात सिर्फ मौत है। इस मुसीबत से, इस मुश्किल घड़ी से निकलना सिर्फ मौत है। मर जाऊंगा बस खत्म हो जाएगी बात, ये तकलीफ भी जाती रहेगी, सब को खत्म। तो जो जहन्नम में पहुंचे होंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मौत हो गई ज़बा, तो उन मरना तो किसी है कोई नहीं, उन्होंने हालत की होगी सोच लो खुद। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। अब दाखिल हो जाओ इन जन्नतों में, इन रौनकों में, इन मुश्किल घड़ियों से निकलने वाली जगहों पे, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई माशरती मसला नहीं, कोई माशी मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह वो जन्नत नसीब करेगा इंशाअल्लाह, और उसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले करना क्या है? दिल में अल्लाह का खौफ रखना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।